हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स साइकॉन विद बसंत कुर्मी। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ब्लैक कलर क्या होता है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो निकलने वाली रेडिएशन को, सूरज से निकलने वाली रेडिएशन को, सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ भी इमिट नहीं करता है, उससे बाहर नहीं निकालता है कोई भी रेडिएशन, तो उसको बोलते हैं ब्लैक कलर। दरअसल ब्लैक कलर कुछ होता ही नहीं है, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप में सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने आप में समा लेता है और कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं ब्लैक कलर। सो ब्लैक कलर ये होता है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे तो हमने समझा कि ब्लैक क्या होता है, ब्लैक कलर क्या होता है। अब हम जानेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है अ ऑब्जेक्ट और अ मेटल विच एब्जॉर्ब द कंप्लीटली रेडिएशन ऑफ एनी एक्सरे, गामा रे, बहुत सारी होते हैं, तो वो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, बट विच इज नॉट रिफ्लेक्ट एनी रेडिएशन और इमिट एनी रेडिएशन। दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो होता क्या है कि ये अपना आई कॉन्टेक्टर रहा, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा आँख है, जिससे ये हमारा एक कैंडल है, ये कैंडल है और ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो इससे जो रेडिएशन निकल रहा है, मोमबत्ती को जलाया हमने, मोमबत्ती को जलाने के बाद उससे रेडिएशन निकलेगा। रेडिएशन क्यों निकलता है? हमारे रूम का जो टेम्परेचर रहता है, अगर रूम में एक मोमबत्ती रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लो किसी रूम में रखा हुआ है, ये एक रूम में रखा हुआ है, ठीक है, तो रूम के आसपास का एक टेम्परेचर रहेगा और हम कैंडल को जलाएंगे तो उससे एक टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जल रहा है वो, तो हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। हम आ चुके हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मतलब ये है कि जब कभी, ठीक है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें एनर्जी इंसिडेंट होती है और वो इंसिडेंट रेडिएशन को सारा का सारा अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ भी इमिट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली प्योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो आइए दोस्तों हम समझते हैं। तो एक कैंडल है जो कि एक किसी रूम में रखी हुई है, एक कैंडल है जो कि एक किसी रूम में रखी हुई है और इसको हम जला देते हैं, फायर कर देते हैं। तो वो जलाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उस टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पे जो हीट बढ़ेगा उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर की वजह से हमें एक रेडिएशन निकलती स्टार्ट होगी और रेडिएशन जब निकलेगी तो वो हमें ब्राइट दिखेगी, चमकती हुई दिखेगी, क्योंकि वो एक कलर छोड़ रही है, एक कलर रेडिएट कर रहा है। हेलो बच्चों, सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम समझ चुके थे कि एक कैंडल रहती है, किसी रूम में रहती है, उससे लाइट इमिट होती है और उसकी वजह से एक कलर दिखता है, ठीक है, और कुछ रहते हैं विजिबल लाइट्स, ठीक है, अगर हम समझें तो विजिबल लाइट रहती है, विजिबल लाइट रहती है जिसमें 7 कलर रहते हैं। जो हम कलर्स की बात करते हैं ना, वो कलर्स ये विजिबल लाइट के हैं।
और अलग अलग भी रेडिएशन रहती। ये विजिबल लाइट एक तरह की रेडिएशन होगी, और भी रहती हैं। एक्सरेस होगी, एक्सरे होगी, गामा रे होगी, गामा रे होगी, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी रेडिएशन होती हैं। इनके अलावा जो हमें कलर पता है सच की देयर आर 7 कलर इन, तो वो कलर केवल विजिबल लाइट के हैं। बट रेडिएशन बहुत सारी होती हैं, बट कुछ कलरलेस होती हैं, जैसे एक्सरेस, गामा रेस। तो ऐसा होता है दोस्तों। और अब हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ओवरव्यू। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर ब्लैक बॉडी रहता है, ठीक है, तो ये ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई में कोई कैंडल जलती है, कैंडल जलती है, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है। तो कौन है यार भी? चलो चलो हाँ, हमें तो यार चाय सागर गए। सो भाइयों, आ जाते हैं हम। ह्यूमन आई होता है, ह्यूमन आई में रेटिना होता है, ठीक है। तो रेटिना में इसका कैंडल्स का जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, जो इमिशन हो रहा है, वो इमिशन इससे टकराता है और उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उससे रेडिएशन टकरा रहा है, ये कैंडल से लाइट इमिट हो रहा है, वो इमिशन इससे टकरा रहा है, और वो जब इससे टकरा के हमारी आँख तक पहुँचेगा तो हमारी आँख से हमारा जो लेंस रहता है, ह्यूमन लेंस रहता है, जो नेचुरल लेंस रहता है, उस पर एक इमेज बनती है, और उस इमेज के कारण हमें कोई ऑब्जेक्ट पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और किस टाइप का कलर है। किसी भी सब्जेक्ट में हम बोलते हैं ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है। सो ये जो कलर पता चलते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट रहता है जिस टाइप के कलर को इमिट करता है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, मुझ में रेडिएशन आ रहा है, तो रेडिएशन बहुत सारी रहेंगी, पर मेरा भी कुछ रेडिएशन कोफिशिएंट रहेगा कि मैं इस टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, और जिसको मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और जो मैं इमिट करूँगा, वो दोनों में डिफरेंस रहता है। कि जो मैं इमिट करूँगा वो रेडिएशन शो करेगी कि ये भाई वाइट कलर का है, चलो एक वाइट कलर का रहता है, ओके। मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, तो उससे क्या होता है, जो सन से लाइट पड़ती है उस पर, तो उसमें भी एक रेजिस्टेंस वैल्यू रहती है। दुनिया की हर एक चीज़ में एक रेजिस्टेंस वैल्यू रहती है। किसी भी चीज़ को बोलेंगे तो रजिस्ट करेगा। जैसे हैंड है, इधर से इसको पंच करेंगे तो इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है, और वही अगर ज़्यादा से तेज़ी से पंच किया तो हाथ उस साइड भी जा सकता है, अपोजिट साइड में। तो वैसे ही हर एक चीज़ में, दुनिया की हर एक चीज़ में एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। वैसे ही कलर को एब्जॉर्ब और इमिट करने की भी एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर इसने इमिट किया, इसने 6 कलर एब्जॉर्ब कर लिए और एक टाइप का कलर छोड़ दिया, मान लो वो कलर ग्रीन कलर है, ठीक है। ऐसे ही दुनिया की हर एक चीज़ में, घास में, घरों में, कलर्स में, बहुत सारी चीज़ें में, पेड़ों में, पेड़ पौधों में, प्लांट्स में, हर एक चीज़ में एक रेजिस्टेंस वैल्यू रहती है, और वो जिस टाइप के कलर को इमिट करता है वो उस टाइप का दिखाई देता है। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि हमें वो चीज़ तब दिखती है जो जब वो चीज़ कोई चीज़ इमिट करती है। हर एक चीज़, क्योंकि रेडिएशन विजिबल लाइट पड़ रही है तो 7 कलर हैं उसमें, 7 कलर उस पर पड़ रहे हैं, बट वो वाइट कलर को ही इमिट करता है, बाकी 6 कलर अपने आप में कर देता है अपने। तो वैसे ही दिखता है। और ब्लैक कलर का कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, अगर 7 कलर को अपने आप में समा लेता है तो ब्लैक कलर दिखता है, मतलब सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, तब ब्लैक कलर होता है। तो इस प्रकार से तो हम ये समझ जाते हैं कि ब्लैक कलर कुछ होता ही नहीं है, जब कुछ ना हो तब ब्लैक कलर है, ठीक है। साइंटिस्टों ने एक रिसर्च किया
साइंटिस्टों ने एक रिसर्च किया, एक छोटा सा पॉइंट रहता है, ठीक है, एक छोटा सा उन्होंने ऑब्जेक्ट लिया जिसमें उन्होंने कार्बन प्लेटिंग किया, इसको कार्बन प्लेटिंग बोल दो या कार्बन से ढक दिया पूरा ये, ठीक है। ये जो पूरा है ये कार्बन कोट है, कार्बन कोटिंग है। अब होता क्या है, यहाँ से अ लाइट ऑफ सोर्स आता है कोई भी, ठीक है, अ लाइट ऑफ सोर्स, ठीक है। लाइट ऑफ सोर्स क्या रह सकता है, एग्जाम्पल के लिए लेंगे अपन सन, कैंडल और बहुत सारे सोर्सेस रह सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, भाई ये साफ नहीं दिख रहा है इसलिए थोड़ा अपन इसको, तो एक सोर्स आता है, उधर से रेडिएशन आई, ये विजिबल लाइट हुई, ये इधर टकरानी, ठीक है, टकरा के ये यूं हुई, इधर से टकराई तो इधर से रिफ्लेक्ट हुई, इधर से रिफ्लेक्ट हुई तो इधर गई, इधर से रिफ्लेक्ट हुई इधर गई, इधर रिफ्लेक्ट हुई इधर गई। तो साइंटिस्ट ने ये देखा, जब इसका रिजल्ट पाया 99% ब्लैक बॉडी हुआ, ठीक है। मतलब ये कि ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में उन्होंने कार्बन कोट की कर दिया, चारों तरफ कार्बन की दीवार लगा दी, और कार्बन की दीवार लगाने पे उन्होंने ये पाया कि वह 99% ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का मतलब ही ये है कि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करे, ठीक है। अगर कोई रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी मेटल पे पड़ रही है और वो उसको सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। बट इसमें भी एक ये है कि वो 99% ब्लैक बॉडी है। दुनिया की कोई भी चीज़ प्योर ब्लैक नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर नेचुरल देखा जाए, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक एग्जांपल देखा जाए तो वो सन है, क्योंकि सन चमकता हुआ क्यों दिखता है, सन चमकता हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। आई बात टेम्परेचर की, तो कैंडल में हमने देखा था टेम्परेचर, कैंडल में हमने देखा था उसमें हीट निकलती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा जैसे, तो उधर हीट दिखेगी, ठीक है। तो बोलेंगे अपन इमिशन स्टार्ट हुआ, इमिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से, तो हमें ये पता चला कि टेम्परेचर बढ़ने से इमिशन भी होता है। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे, और इस पे कुछ लॉस हैं उसके बारे में देखेंगे। और रही बात ब्लैक बॉडी की, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ब्रो, ठीक है। तो भाई इसका थ्योरी लिख लेते हैं कि क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
a body which absorb the radiation absorb the completely a body which absorb the completely radiation which is incident on it, which is incident on it। ठीक है, ऐसी बॉडी जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, जो भी उस पर इंसिडेंट होती है कंप्लीटली एब्जॉर्ब करती है, उस बॉडी को द बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो है। अब हमारा कुछ कंक्लूज़न है, क्या क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस of a ब्लैक बॉडी, किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इमिसिविटी, ई फॉर इमिसिविटी, इमिसिविटी also increases। हमने ग्राफ में देखा, एक ग्राफ रहेगा अपना इसका, ठीक है, ये वेवलेंथ है और ये इमिसिविटी है, तो इसका E और Y के बीच में देखेंगे कैसा होता है। तो जब हम इंक्रीज करते हैं वेवलेंथ, जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है, ये वेवलेंथ 0 है, ये वेवलेंथ इन्फिनिटी है। जैसे वेवलेंथ बढ़ी वैसे वैसे इमिसिविटी बढ़ी, तो लैम्डा के लिए, लैम्डा इंक्रीज होने के साथ साथ इमिसिविटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी कि जो वेवलेंथ है वो तभी तक बढ़ेगी ये अपनी लैम्डा मैक्स हो गया, तो लैम्डा m तक ही इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी इमिसिविटी की, अप टू तक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। फिर अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं, मतलब लैम्डा मैक्स को अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लैम्डा मैक्स को इंक्रीज करेंगे तो इमिसिविटी भी डिक्रीज होगी,
कम हो जाएगी, ठीक है। और चौथा पॉइंट अपने को फाइंड आउट होगा, सबसे पहले हमने देखा कि जब वेवलेंथ 0 है तब इमिसिविटी भी 0 रहेगी, और तब तक इमिसिविटी अगर इंक्रीज करते हैं तो इमिसिविटी तब तक बढ़ेगी, इधर पे अपना एक प्रोपोर्शन मिलेगा, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिसिविटी व्हेन एन इंक्रीज इन वेवलेंथ इमिसिविटी विल आल्सो इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ। और अगर फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर वेवलेंथ बढ़ी, वेवलेंथ बढ़ने की अप टू लैम्डा मैक्स तक एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी कि इतना ही बढ़ सकती है, इतनी ही उसकी वेवलेंथ हो सकती है, वहाँ तक इसी की इमिसिविटी भी बढ़ेगी, मतलब उतना ज़्यादा रेडिएशन इमिट होगा, उतना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, उतना ज़्यादा कलर दिखेगा, ठीक है। और अगर उसके बियॉन्ड, उसके आगे बढ़ाया, ये वाला जो है लैम्डा एम को बढ़ाया, जो वेवलेंथ मैक्स है ऑलरेडी उसको बढ़ाया, टेम्परेचर और बढ़ा, तो फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और ये लैम्डा इन्फिनिटी पर अपनी ई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे देखे, बहुत सारी रेडिएशन टेम्परेचर अलग अलग पे देखे, इसको अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू दे देंगे केल्विन में, ठीक है, 200, 300 केल्विन और 500 केल्विन, तो सब में सेम पैराग्राफ हूँ। तो यह एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा।